जो पॉइंट ऑफ व्यू है, सबसे पहला पॉइंट हमारे वीटर को लेकर के है। आज पूरी दुनिया के अंदर यदि मैं बात करूं तो जिस तरीके से एनर्जी की जो डिमांड है, जो इनकी टेक्नोलॉजी को समझ पा रहा है, तो फ्यूचर के अंदर अभी जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास थोड़ी सी फिजिक्स की नॉलेज है, तो यदि उनसे पूछा जाए कि फ्यूचर के अंदर एनर्जी जो सेक्टर है, विंड, रिन्यूएबल एनर्जी की जो डिमांड है वो किस तरीके से बड़ी हो सकती है, तो उससे यदि वाकई में यदि किसी के पास में नॉलेज हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि फ्यूचर के अंदर हमारे जैसे इंडिया के अंदर भी हो, इसकी डिमांड कितनी बड़ी है। यदि किसी मायने में यदि नितिन गडकरी के सामने भी यदि इस प्रेजेंटेशन को बढ़िया तरीके से पेश कर दिया जाए, तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी कारण से आपको मना कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं जितनी बड़ी टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, कितनी बड़ी डिमांड क्रिएट हो सकती है यदि सही मायने में प्रेजेंट करने वाला व्यक्ति पर्टिकुलर और पॉइंट टू पॉइंट की नॉलेज लेकर के आप शेयरिंग करे, तो कोई व्यक्ति आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में मना कर ही नहीं सकता। तो डेफिनेटली कि आपके पास में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। यदि नॉलेज आपके पास में है तो ये टेक्नोलॉजी आपको लाइफ के अंदर वो सक्सेस की राह दिखा सकता है जो जिंदगी में कभी आपने सोचा भी ना होगा। तो मैं आपका कोस्ट मिस्टर विपुल फ्रॉम जयपुर। तो बात करते हैं इस हीटर के बारे में। अगला हम लोग 30 मिनट बात करेंगे जो इस सेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि प्लीज मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, आपका माइंड कहीं बिजी है या आप खुद अभी कहीं बिजी है, तो प्लीज यदि कहीं बिजी है तो आप मीटिंग से छोड़ कर जा सकते हैं। मगर यदि माइंड आपका कंसंट्रेट नहीं है तो प्लीज यहाँ कंसंट्रेट करिए। कंसंट्रेट करने से आपको दो फायदा होगा। पहला फायदा ये होगा कि जिस चीज के लिए आप अपना समय व्यतीत कर रहे हैं वो आपका मूल्यवान समय जो है साबित होगा। दूसरा, यदि किसी इंसान को इसके बारे में आप एजुकेशन देना चाहे तो आप उनको प्रॉपर एजुकेशन दे सकते हैं। क्योंकि हम लोग एक बात कर रहे हैं, ये कोई हल्की चीजें नहीं है कि आपने उल्टा उल्टा करके उनको समझा दिया, नहीं। सही मायने में किसी इंसान को समझने के लिए, समझाने के लिए दो चीज की बहुत आवश्यकता होती है। उस इंसान की सोच क्या है उसके ऊपर उनको बात करना जरूरी होता है, प्लस वो जिंदगी में चाहता क्या है। केवल आप अपनी खुद की भला चाहते हैं तो आपके साथ में कभी भी वो बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं होगा। यदि आप सामने वाले की उनकी जो प्रॉब्लम है उसकी नस को यदि आपने पकड़ लिया तो वो डेफिनेटली आपके साथ में कुछ भी करने के लिए आपके साथ में तैयार हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि सामने वालों के केवल अपने फर्ज अदा मत करो, उनको जरूरत किस चीज की है उस जरूरत की पॉइंट को नस पकड़ कर दिया आपने उसको सही जगह पे, इस सही मायने में उसकी ड्रीम फोकस करवा दिया, उसका रास्ता आपने सही दिखा दिया, तो डेफिनेटली कभी भी आपके साथ में बिजनेस करने से मना कर ही नहीं सकता। तो मेरा ये मानना है। अगला जो हम लोग 30 मिनट बात करने वाला है उसी पे संदर्भ में भी बातें हैं, क्योंकि वीटर एक टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर एक ऐसा माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी है जिसके अंतर्गत हम लोग कामयाबी का मिसाल रचने वाले हैं। तो ऐसी क्या चीज है अगले 30 मिनट के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे। यदि इस टेक्नोलॉजी की मैं विशाल की बात करूं तो इसका श्रेय जो है जाता है मिस्टर डेनिस टैगलियर, राइट। ये इन्वेंटर है और इनकी जो खासियत है, जितने सारे सर्टिफिकेट द्वारा जो भी है, इसके सारे डेनिस टैगलियर के बारे में बताऊं, बहुत बड़ी खूबी है इनके अंदर। और ज्यादा उम्र नहीं है, हम उम्र के हैं, मात्र 35 से 40 साल की उम्र के बीच में है। और इनकी जो सोच है बहुत डायनेमिक है। पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग खत्म करना, इलेक्ट्रिसिटी नई तरीके से जनरेट करके 65% उनको कवरिंग करके कवरेज करना, इनका सबसे बड़ा विजन मिशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इस टेक्नोलॉजी की पावर जनरेशन में मैं बात करूं, जिस तरीके से मैंने आपको बताई, दुनिया के अंदर जिस तरीके से इनका पॉइंट ऑफ व्यू से इनका डिमांड बढ़ती जा रही है, तो ये मान के चलिए यहाँ बेमिसाल टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के लिए, पूरे हर कंट्री के लिए एक बेमिसाल साबित होगा। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी टोटल एनर्जी एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने से रिलेटेड है, यानी कि बिजली पैदा करने से रिलेटेड एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिनके अंदर किसी तरीके के पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा। उसके अलावा इस टेक्नोलॉजी के बदौलत ये मान के चलिए दुनिया के अंदर बेहतरीन ऊर्जा का जो नया स्रोत हम लोग देने वाले हैं, तो विदाउट पॉल्यूशन क्रिएट किए नई इलेक्ट्रिसिटी बनाने का आयाम खजाना हम लोग इसके माध्यम से देख सकते हैं। इसको पावर ऑफ जनरेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं। यदि मैं इस टेक्नोलॉजी की स्ट्रक्चर की बात करूं, वो दिखेगा कैसे। यदि मैं मॉडलिंग की बात करूं तो ये केवल एक सिंगल स्ट्रक्चर के रूप में नहीं दिखेगा। इनको एक, जैसे हमारा रियल एस्टेट का जो प्रोजेक्ट होता है
उसी तरीके से आप देख पा रहे हैं चारों तरफ से इनकी बिल्डिंग खड़ी है, इनकी चारों तरफ से बिल्डिंग खड़ी रहेगी और इसकी हाइट तकरीबन 190 मीटर से 1000 मीटर तक भी हो सकती है। तो ये बिल्डिंग आकार का कैसा दिखेगा, बिल्डो डिट्टू आपका ऐसा दिखेगा। और इसकी बिल्डिंग के बीच में जो इनकी श्रृंखला होगी, इसके जो विंड होगा, वो विंड इस तरीके से बड़े लेवल के रूप में रोटेट वाला सिस्टम के बीच में, इसके बिल्डिंग के बीच में लगा हुआ रहेगा। इसकी ये जो टरबाइन है जो बीच में जो लगा हुआ रहेगा, वो काम कैसे करेगा? इस काम करने की यदि मैं रूपरेखा की बात करूं तो ये रूपरेखा आप ऐसा करके इनको देख सकते हैं कि इनकी बिल्डिंग के ऊपर, बिल्डिंग के बीच में जो रॉडें लगी हुई है, तो रॉड के चारों तरफ से ये पंखुड़ियां लगी हुई है। इसकी घूमने का जो एंगल है, स्ट्रक्चर है, वो इस मॉड्यूल पे आप देख सकते हैं। हर एंगल का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि जिसके अंतर्गत यहाँ पर रोटेशन करता रहेगा, जिनके अंतर्गत हर पार्ट्स के अंदर ये एंगल समझाया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसके बीच बीच में जो विंडो आप देख पा रहे हैं, इस विंडो का काम है इसकी जो एयर जो फ्लू है, यानी कि हवा की जो धारा, उसको कंसंट्रेशन दिशा देना। राइट, एक हवा जिसको हवा की कम हवा के अंदर भी एक राइट डायरेक्शन के तहत उनको सही हवा वहां प्रवाहित करना। दूसरी बात, यदि हवा कम भी हो तो भी यहाँ पर मात्र 4 मिली प्रति सेकंड के हिसाब से हवा इनको इस विंडो के माध्यम से रोटेट करवाने का एक काम करेगा। दूसरा, यहाँ पर हैवी हवा की जरूरत नहीं होगी, मात्र 4 मिली प्रति सेकंड के हिसाब से हवा में भी काम चल जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर ज्यादा हवा की भी जरूरत नहीं है, बहुत तेज हवा आंधी तूफान की जरूरत नहीं है। क्योंकि आंधी तूफान की इसलिए जरूरत नहीं है, आंधी तूफान आने के बाद इसके बीच में एक जो यहाँ पर आप विंडो देख पा रहे हैं, इस विंडो का काम है यदि अपन बंद भी कर देते हैं यहाँ पे, तो किसी तरीके से यहाँ टूट फूट नहीं होगी, ये पंखुड़ियां टूटने का काम नहीं होगा। जिसके अंतर्गत ये रोटेशन जो यहाँ पर जिस तरीके से रोटेशन होगा, इस रोटेशन के तहत ये मान के चलिए कि इस टरबाइन को घूमने का काम होगा, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। जनरेट करने की सबसे जो मेन सिस्टम इसमें क्या है, वो ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है जो हम लोग जो पवन ऊर्जा देखते हैं, उस पवन से डिफरेंट हमारी इस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या ऐसी एनिमेशन डिफरेंस है। यदि मैं डिफरेंट की बात करूं तो आपने देखा होगा पवन ऊर्जा के अंदर ओनली फॉर एक बड़ी बड़ी पंखुड़ियां, 3 पंखुड़ियां लगी रहती है, जिसके अंतर्गत वहां रोटेशन होता है और उसी के अंतर्गत वहां पर 1 से 1.5 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। मगर हमने एक बात बताई आपको कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की जो कैपेसिटी है, वो तकरीबन 1 मेगावाट से लेकर के 300 मेगावाट है। ये कैसा होगा? ये मेगावाट होने की जो तकरीबन उसकी जो कैपेबिलिटी है, उसकी जो रूल्स है, वो रूल्स ये है कि नीचे से लेकर के ऊपर, यानी कि 190 मीटर के हाइट के बीच में जितनी सारी उसके बीच में टरबाइन लगी हुई है, हर पार्ट के अंदर उसकी मोटरें लगी हुई है। तो आप देख पा रहे हैं हर मोटर के पार्ट्स में यदि इस तरह से मोटर लगी हुई है, इनके साथ में साइड में यहाँ पर जो टरबाइन लगी हुई है, जैसे जैसे टरबाइन यहाँ पर रोटेट होता रहेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हर पार्ट के अंदर इसके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता रहेगा। जिस तरीके से इनका श्रृंखला आप ऐसा करके देख सकते हैं, जैसे नीचे से लेकर के, जैसे हमारे बॉडी के स्पाइनल कॉर्ड होता है, तो ये हर पार्ट के अंदर देखिए, ये हर पार्ट के अंदर यहाँ पर ये टरबाइन के साथ में ये मोटर लगी हुई है, जिनके अंतर्गत जब भी ये रोटेशन करेगा तब जाकर के यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता रहेगा। हर पार्ट के अंदर भी 1-1 मेगावाट भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो एक बिल्डिंग के अंदर हो सकता है 150 भी इस तरीके से टरबाइन लगी हुई है, इस तरह की मोटर लगी हुई हो सकती है, जिसके अंतर्गत 1 से लेकर के 100 यानी कि 190, 200, 300 मेगावाट तक भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। ये बीच में एक एंगल नुमा आप देख पा रहे हैं, ये सारे जो टरबाइन है, ये इसी एंगल के अंदर इसके बीच में एक स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पर स्टैंडिंग रहेगा, खड़ा रहेगा, जिसके अंदर ये सपोर्ट का काम करेगा। ये पीछे बीच में जो आप देख पा रहे हैं, ये केवल एक रॉड जैसा दिख रहा होगा, इसी के चारों तरफ से ये पंखुड़ियां इनकी टरबाइन लगी रहेगी, और नीचे मैग्नेट देख पा रहे हैं, मैग्नेट के साथ में ये हमारी रॉड की जो छड़े हैं, ये छड़े लगी रहेंगी, जिसके अंतर्गत इसकी टरबाइन चारों तरफ से जुड़ी हुई रहेगी, जिसके अंतर्गत यहाँ पर रोटेशन का काम होगा। इसी सिस्टम के बदौलत यदि मैं बात करूं तो इसका डिजिटल की, इस तरीके से जब भी आप कोई चीज यहाँ पर बाय करते हैं तो यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटल की है वो इस तरीके से आपको दिखेगा ये। और दूसरा फायदा इनकी ये है कि जिस सिस्टम के अंदर हम लोग अभी जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा ये होगा
कि जब फ्यूचर के अंदर इसकी जब लिस्टिंग हो जाएगी तो हम लोग सभी लोग इसका डिविडेंड फंड का फायदा ले पाएंगे। और डिविडेंड फंड क्या करेगा, जब ये लिस्टिंग, अभी हम लोग प्री आईपीओ यहाँ पर लोगों को दे रहे हैं, तो प्री आईपीओ के कंडीशन में केवल 314 बिलियन में से केवल 10% ही प्री आईपीओ लेने का हमारे पास अधिकार है। तो 10% जो प्री आईपीओ हम लोग बाय कर रहे हैं, तो ये जब भी कहीं लिस्टिंग होगा तो उनका हम लोग शेयरिंग होल्डर के रूप में प्री बोनस, जिसको कहते हैं शेयरिंग बोनस के रूप में हम लोग यहाँ पर बेनिफिट कमाएंगे, शेयरिंग प्रॉफिट के रूप में बोनस कमाएंगे। प्लस जब ये लिस्टिंग के तौर पे जाएगा तब लोग हम लोग यहाँ पर डिविडेंड फंड का फायदा हम लोग ले पाएंगे। इसकी डिमांड की एक दूसरी जो पॉइंट है, डिमांड, ये बहुत बड़ी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी मार्केट के अंदर जिस तरह से इनकी डिमांड की मैं बात करूं, यदि इलेक्ट्रिसिटी की जमाने में, यदि आज के जमाने के यूटिलिटी की मैं बात करूं, तो यूटिलिटी को देख करके डेफिनेटली आपको ये समझ जाना चाहिए कि जिस पॉइंट व्यू में हम लोग बात कर रहे हैं अभी, तो फ्यूचर के अंदर इसकी सबसे ज्यादा यूटिलिटी कवर करने का रीजन केवल यही है कि लोगों के घर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यूज करने की जो कैपेबिलिटी है वो पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। इसका मतलब पहले से ज्यादा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे पास में, यानी कि रिकवरी करने के लिए, कि यूटिलिटी उसको करे प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास में उतना पहला जैसा साधन नहीं है, उससे ज्यादा, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा यहाँ पर हमारी यूटिलिटी बना हुआ है। तो डेफिनेटली कि हमें नई दिशा की तरफ जाना चाहिए। यदि इस पॉइंट को देख करके हम लोग बात करें, तो अभी तो फ्यूचर के अंदर गाड़ी भी मार्केट के अंदर आ चुकी है इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये देख करके आपको अंदर कि फ्यूचर के अंदर ये क्लियर पॉइंट हो गया कि हमें सबसे ज्यादा जरूरत यदि फ्यूचर के अंदर हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। सभी लोग जानते हैं जिस तरीके से गाड़ी हम लोग अभी देख पा रहे हैं, तो मार्केट के अंदर ये जो गाड़ी है, जिस तरीके से क्राउड गाड़ी की बढ़ती जा रही है, ये क्राउड भी धीरे धीरे करके ये नीचे कम हो जाएंगी और इसका जो पूरा का पूरा पार्ट है ये दूसरी जगह के ऊपर, ये इसके नीचे से लेकर, धरती से लेकर के 45 फीट ऊपर, ये नीचे के ट्रैफिक ऊपर कन्वर्ट होने वाला है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हम लोग गाड़ी में सफर करने वाले हैं, वो धरती से ऊपर गाड़ियां चलेंगी, तो वहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी। यानी कि नीचे क्राउड कम होगी, ऊपर क्राउड ज्यादा बढ़ जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी से गाड़ी चले तो सोलर पैनल के ऊपर केवल हम लोग दिन में चार्ज करके चला सकते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी मैं जिसकी बात कर रहा हूं, दिन के 24 घंटा से 24 घंटा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। यहाँ पर केवल सूरज की किरणें की आवश्यकता नहीं है, यहाँ केवल हवा की जरूरत है। और हवा के माध्यम से जब जनरेट होगी तो आप चाहे बस हो, चाहे कार हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे यहाँ अपने घर में जो भी यूटिलिटी का, इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी का जो हमारे पास में जो भी प्रोडक्ट है या कुछ भी है, तो डेफिनेटली कि हम सभी लोगों को यहाँ पर एक बड़ा यूटिलिटी हम लोग विंड सिस्टम के माध्यम से, वीटर को सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम लोग फ्यूचर में करने वाले हैं। और कितनी बड़ी प्रोजेक्ट होगी, इसका डिमांड आप ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि रियल एस्टेट के साथ जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेट है इसका तो खजाना तो कि मैं क्या बताऊं। यदि इस टेक्नोलॉजी को, यदि किसी पवन ऊर्जा, जिसको कहते हैं कि सोलर पैनल या विंड एनर्जी से रिलेटेड, यदि किसी मंत्री के साथ में या बड़े बड़े किसी भी ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में मिला जाए कि हमें इस टेक्नोलॉजी को एक स्टेबल टेक्नोलॉजी हमें देनी है और फ्यूचर के अंदर हमें गेनिंग प्रोडक्ट बनाना है, तो मैं समझता हूं कि कोई भी इंसान इसके लिए बिल्कुल भी मना नहीं करेगा। तो ये आपने समझ लिया होगा इसके डिमांड के अकॉर्डिंग। और दूसरी बात यहाँ पर ओनर की मैंने बात आपको बता दी है कि शेयरिंग प्रॉफिट जो भी हम लोग गेन करेंगे, तो डेफिनेट है कि यहाँ पर प्री आईपीओ वाले जो लोग अभी बाय कर रहे हैं, सबसे बड़ा फायदा उनको मिलने वाला है। यहाँ पर फायदा क्या होगा, सबसे बड़ा फायदा यह है कि अभी जो लोग इसको बाय कर रहे हैं, तो बाय करने के पीछे कई तरीके के फायदा उनको अभी जनरेट हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में इसको बाय करता है तो इंस्टॉलमेंट में भी बाय कर सकता है। यदि कोई कहता नहीं मुझे एक शॉट में बाय करना है, तो वन शॉट में पेमेंट देके भी बाय कर सकता है। पहला फायदा, जब भी आप यहाँ रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपको लगता है कि मुझे इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, इतनी डिमांडेबल प्रोजेक्ट का मेरे पास आईपीओ रहना चाहिए, तो डेफिनेटली कि आपको सबसे पहले एक गिफ्ट के रूप में 500 प्री आईपीओ शेयर आपको गिफ्ट दी जाती है। सेकंड पॉइंट के अंदर, यदि आप कहते हैं मुझे केवल $100 का खरीदना है, तो आपको यहाँ पर आप रेखा देख पा रहे होंगे
$34,462 शेयर। $100 के अंदर आपको इतनी शेयर, आपको प्री आईपीओ शेयर आपको यहाँ पर मिल रही है। यदि आपके कहते कि नहीं मुझे मेरा ड्रीम थोड़ी इससे बड़ा है, तो आप $40 पर मंथ का इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं, जिसके तकरीबन 2,71,208 के समथिंग आपको शेयर मिल रही है। ये केवल शेयर नहीं है, प्री आईपीओ नहीं है, इसको आप डॉलर के रूप में भी आप इसको देख सकते हैं। ये आपकी डॉलर का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। उसी तरीके से यदि आपका सोच उससे बड़ी है तो डेफिनेटली कि आप $70 पर मंथ की इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर 4,72,000 के समथिंग आपको प्री आईपीओ मिलता है। और आपकी सोच उससे भी बड़ी है तो $1,140 पर मंथ के हिसाब से लेते हैं तो 11,41,848 858 शेयर आपको प्री आईपीओ मिल जाता है। आपकी सोच उससे भी बड़ी है दोस्तों तो $340, $680, $1,370 पर मंथ की इंस्टॉलमेंट में भी आप यहाँ ले सकते हैं। उसी के तद्रुप आपको यहाँ पर शेयर, यदि आप कहते हैं कि मुझे तो 1 करोड़ शेयर बनाना है, तो 1 करोड़ शेयर को बनाने के लिए फिलहाल में $1,370 का दिया पैकेज बाय करते हैं तो डेफिनेटली कि आपको 1,15,31,366 शेयर आप यहाँ पर लेने के हकदार हो सकते हैं। मगर इसके लिए यदि आप कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं यहाँ पर काम करके यहाँ पर पैसा भी कमाना चाहता हूँ, शेयर भी मैं बाय करना चाहता हूँ दोस्तों, इसके लिए आपके पास में बेहतरीन ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ये आप कहते हैं कि मेरे पास ये पैसा नहीं है मगर ये पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूँ। यदि मैं पोर्टफोलियो की बात करूं तो इनको समझने की जरूरत है। यदि आपको 1 करोड़ बनाने की आपके पास टारगेट है तो $1,370 पर मंथ यदि इंस्टॉलमेंट आप नहीं दे सकते हैं दोस्तों, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको देना ही पड़ेगा। मगर यदि आपके पास में ड्रीम, यदि आपके अंदर आग है, आपको 1 करोड़ शेयर बनाना है, तो दोस्तों मैं क्लियर बता दूं यहाँ पर आप 1 करोड़ शेयर भी बना सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट से बना सकते हैं यदि इनके सिस्टम को, यदि आप यहाँ पर नियम को लागू करें तो। इसके लिए आपको थोड़ी ये सिस्टम के अंदर जाना पड़ेगा, उसके अंदर जाना पड़ेगा। यदि आप प्री आईपीओ शेयर भी बनाना चाहते हैं और साथ में आप कहते हैं कि नहीं मुझे तो यहाँ पर पैसा भी कमाना है, तो शेयर तो आपको बनेगा, उसके साथ में आप यहाँ पर इनकम भी जनरेट करेंगे। राइट, वो जनरेट कैसे करेंगे, ये मॉडल आपको ये समझाता है, द मॉडल ऑफ द ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो यहाँ डेफिनेट है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फायदा, अभी जो लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो तकरीबन यहाँ से जब इनके लिस्टिंग की कगार में हम लोग पहुंचेंगे, तकरीबन आपका संपत्ति 2 से यानी कि 300 गुना के समथिंग आपका संपत्ति बन जाएगा। इसमें यह फायदा क्या होगा, इसमें फायदे के अंदर हम लोग जो भी पैसा यहाँ निवेश करते हैं तो ये पैसा 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है। पहला पार्ट इसका 40% के अंदर हमारी इनकम के लिए स्पेशल डिवाइड कर दिया जाता है, और दूसरा 100 में से 40% हमारी इनकम के लिए अलग कर दिया गया। बाकी बचा 100 में से यदि 40% निकल जाए तो बाकी बचा 60% हमारी एक इस टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करने के लिए हमारा लगाया जाता है, जो कैलकुलेशन यहाँ पर समझाया गया है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे 60% यहाँ टेक्नोलॉजी के अंदर निवेश हो जाता है और 40% हमारे और आपके लिए पोर्टफोलियो बनाने के लिए प्लस हमें इनकम देने के लिए ये हमारे लिए अलग से रखा गया है। यानी कि हम लोग चाहे तो यहाँ पर पोर्टफोलियो के रूप में भी संपत्ति बना सकते हैं और अपनी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, आप इनको इस तरीके से समझ ले। पहले लेवल के अंदर आपको किसी को शेयरिंग देते हैं तो 10% का आपको फायदा मिलता है। उसके बाद सेकंड लेवल से 5% का, थर्ड लेवल से 2% का, उसके बाद में 23% का डेफिनेट बोनस मिलता है। बोनस 23% का जो बोनस है ये केवल अकेले को नहीं मिलता है, यहां से लेकर के ऊपर तक जितने भी ब्रोकर है सभी लोगों को यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन 23% कर दिया जाता है। मगर बाकी की जो 3 लेवल है 10, 5 और 2, इनके साथ में जो डायरेक्ट अटैचमेंट है, डायरेक्ट वाले को 10, सेकंड लेवल से 5%, फिर थर्ड लेवल से 2% का एक कैलकुलेशन डिवाइड कर दिया जाता है। इसी तरीके से ये आप समझ सकते हैं कि आपके टीम कैसी भी हो, यहाँ कोई लेवल वगैरह मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट लेवल से 10, 5, 2 और 23% का डिस्ट्रीब्यूशन है। यदि चारों को कैलकुलेशन करके देखेंगे तो यहाँ पर आपका टोटल 40% होता है। आपकी अनलिमिटेड डेप्थ भी आपकी नीचे जा सकता है, 1000 बार नीचे भी चला गया तो भी आपकी यहाँ से इनकम जनरेट हो सकती है। यानी 40%, 30%, यानी 40% जो कैलकुलेशन है इसके लिए कोई आपका बैलेंसिंग रोल करने की जरूरत नहीं है। एक तरीके आपको बोनस देने का जरिया है, इसके अंदर कोई कंडीशन हिडन नहीं रखा गया है। राइट, ये कोई कंपनी का प्लान नहीं है, एक तरीके के बोनस देने का एक पार्ट है जिनके अंदर आप इसको प्लान के रूप में नहीं देख सकते हैं।
क्योंकि ये प्लान के अंदर कंडीशन होता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, केवल हमें आपको बोनस देना है। तो बोनस देने का कंडीशन ये होता है कि हमें तो 40% देना ही देना है, तो 40% के लिए कोई इफ एंड बट कंडीशन नहीं है, राइट। तो ये कंडीशन लेने के लिए केवल इक्विवेलेंट ये होना चाहिए कि आप केवल फ्री में रजिस्ट्रेशन करना चाहे तो कर सकते हैं, और कोई भी पैकेज या इंस्टॉलमेंट में भी शुरू कर सकते हैं, तो भी आप यहाँ इनकम लेने के हकदार हो सकते हैं। दोस्तों ये जो पॉइंट आपको व्यू मैंने बताया, सारे ये वीटर का जो सिस्टम है, ये फ्यूचर के अंदर, यदि मैं ओरिएंटेड फ्यूचर की मैं बात करूं, इसका जब भी न्यू रेवोल्यूशन हम देखेंगे फ्यूचर के अंदर, तो आपको हम कह सकते हैं कि आने वाला फ्यूचर के अंदर अब यही स्ट्रक्चर के मॉडल के तहत आप वीटर को नई टेक्नोलॉजी के अंदर इस तरीके, इस प्रारूप के अंदर आप जानने की कोशिश करेंगे। तो ये फ्यूचर के अंदर एक डायनेमिक जो प्लान मैंने आपको दिया है, यही समस्या आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यदि वाकई में आपके माइंड के अंदर कुछ बड़ा कुछ करने की इरादा है, तो डेफिनेट है कि आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर उस बखूबी तरीके से अपने आप को झोंक देना है कि मुझे कुछ बड़ा करना है। यदि ऐसा कोई विजन मिशन आपका है, तो डेफिनेट है कि आपको इस टेक्नोलॉजी को गहराई से आपको समझने की आवश्यकता है। अब मैं बात करूंगा डेनिस के बारे में, सभी लोग मैंने बता दिया है। इनका जो विजन मिशन इस तरीके से हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे में जब इनकी बिल्डिंग ऐसी खड़ी होगी, तो आप इनको वीटर को बिगिंस ऑफ द एरा टेक्नोलॉजी के रूप में फ्यूचर के अंदर आप जानने की कोशिश करेंगे। अब मैं बात करूंगा दुनिया के अंदर जिस टेक्नोलॉजी के बारे में हमने बात की है, ये सारी चीजें डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। ये सारी मार्केट के अंदर बहुत बड़ी एनालिसिस है। यदि मार्केट के अंदर यदि किसी चीज की कीमत बढ़ानी है, तो डिमांड और सप्लाई का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अभी फ्यूचर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड क्रिएट होने वाला है, ये मान के चलिए कि बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट आपको विंड के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद अपॉर्चुनिटी आती है। यदि कोई व्यक्ति लाइफ के अंदर 3 बार आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, लाइफ में कभी भी हो सकता है, वो कभी भी हो सकता है कि जवानी में हो या बचपन में हो या बुढ़ापे में हो। अपॉर्चुनिटी कभी भी किसी भी कंडीशन में आपके पास में आपके पास में होता है, इन्विटेशन के रूप में आ सकता है। लेने का अधिकार आपके पास में है, लेना है या छोड़ना है ये आपको समझना है। जो चीज मैंने आपको बताई है, तो उसमें कई तरीके की सवाल खड़ा होता है, कई तरह की सोचने की आपको मजबूर करता है। तो ये अपॉर्चुनिटी सारी चीजें आपको डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी विचारधारा के साथ में आप इस मीटिंग के साथ में बैठे हैं और क्या चीज आप यहां से गेन कर रहे हैं। मनी मेकिंग मशीन, यानी कि दुनिया के अंदर मनी मेकिंग मशीन आपको बनना है, तो डेफिनेट है कि आपको किसी भी एक जगह पर आपको फोकस करना ही पड़ेगा। यदि आप कहते हैं कि एक साथ में मैं 10 काम करूंगा, तो 10 काम में कभी भी एक साथ में आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि यदि आपको मनी मेकिंग मशीन आपको बनना है, तो कंसंट्रेट योर माइंड। जिस तरीके से हवा की दिशा को हम लोग एक दिशा दे करके रोटेशन माइंड को हम लोग घुमा रहे थे, तो आपके माइंड को भी एक कंसंट्रेशन मनी मेकिंग मशीन बनानी है, तो अपने आप को एक जगह पर कंसंट्रेट आपको करना ही पड़ेगा किसी भी काम को बड़ा काम करने के लिए। डोंट क्रिएट मल्टीपल बिजनेस, क्रिएट मल्टीपल इनकम सोर्सेस। यदि आपको जिंदगी में बड़ा होना है, जैसे मैंने आपको बताया, तो आप 10 तरीके का बिजनेस ना करने के बजाय 10 तरीके की इनकम की सोर्स के बारे में सोचिए। 10 तरह की इनकम के बारे में सोचेंगे, तो डेफिनेटली कि आपको चारों तरफ से इनकम आएगी, तो आप टूटेंगे नहीं। माइंड कहीं एक जगह पर कंसंट्रेट होगा, तो आपकी कभी भी अंदर से डर नहीं लगे रहेगा कि मेरे पास में इनकम नहीं आ रही है। 10 तरीके की इनकम का सोर्स पैदा करे और बिजनेस किसी एक ही जगह पर फोकस करे, जिससे आपका माइंड कहीं पर भी डाइवर्ट ना हो। इसी तरीके से दुनिया के अंदर कुछ पॉइंट हमारे साथ में जुड़ा हुआ है जो अधिकतर लोग नहीं करते। मल्टीपल इनकम सोर्सेज, क्योंकि मल्टीपल इनकम की जो सोर्सेज है आपका दुनिया के अंदर 80% सोर्सेज आपके पास यानी कि इनकम का जरिया होना चाहिए। सिंगल इनकम सोर्सेज ऑफ 20%, यानी कि किसी यदि आप जैसे नौकरी करते हैं तो आपकी एक सिंगल इनकम का सोर्सेज है। यदि सिंगल इनकम के सोर्सेज के ऊपर कोई एक आदमी के साथ में कोई परेशानी आ जाए, तो उनके सामने कई तरीके के विकल्प उनके पास से अछूता रह जाता है। जिससे होता क्या है, कभी भी कोई सामने परेशानी आ जाए तो उनके सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि बार बार कि आपके सोर्सेज ऑफ इनकम ज्यादा होने चाहिए, विकल्प आपके पास में यानी कि कई तरीके की आपके पास में विकल्प होना चाहिए। इन चीजों को देख करके ये क्लियर हो गया है कि दुनिया के अंदर 80% और 20% का जो रेशियो है उनको आपको अमल जरूर करना चाहिए। इनकम का सोर्सेज आपका 80% आपके इनकम का सोर्सेज होना चाहिए, और बाकी जो सोर्सेज है 20% ये जो आपका डिफरेंट ऑफ एजुकेशन के ऊपर आपका निवेश होता रहना चाहिए।
फोकस ऑन बिजनेस। किसी भी एक बिजनेस के अंदर आप फोकस करेंगे तो दोस्तों ये जो पॉइंट मैंने आपको बताई है, ये पॉइंट आपके अंदर बहुत ज्यादा काम करेगा यदि वाकई में आप इन चीजों के बारे में गहराई से सोचने की कोशिश करते हैं तो दस योर टीम। क्योंकि अभी के जमाने में यदि वाकई में आपको सक्सेस होना है, बड़ा होना है, यदि आपको एक सफल व्यक्ति बनना है, तो आप अकेले मेहनत करके आप दुनिया में अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आज के जमाना बहुत ही ज्यादा स्मार्ट टाइम हो चुका है, स्मार्ट बिजनेस हो चुका है, स्मार्ट माइंड हो चुका है, स्मार्ट टाइम भी हो चुका है। तो स्मार्ट टाइम के अंदर आपको टाइम के अंदर मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा। टाइम का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा तो होगा क्या, आपकी टीम ग्रोथ नहीं होगी। टीम का मतलब क्या होगा, कोई जरूरी नहीं है कि आप नेटवर्किंग ही करें। दोस्तों एक फैक्ट्री के मालिक होता है, उनके पास में हजारों लेबर होते हैं, तो वो भी एक टाइम मल्टीप्लिकेशन करता है। टाइम मल्टीप्लिकेशन के तहत वो अमीर बनता है। कोई जरूरी नहीं कि वो नेटवर्किंग करके ही अमीर बने। दोस्तों मेरा तो केवल इतना सा कहना है कि टीम वर्क होना बहुत जरूरी है। टीम वर्क का मतलब एक फैक्ट्री का मालिक, उसके साथ में जितने भी वर्कर होते हैं वो भी उनका एक टीम है। उसी तरीके से आपकी जिंदगी में आप कोई सा भी काम कर रहे हैं, चाहे आपका काम छोटा हो या बड़ा हो, यदि आपके साथ में किसी भी कम्युनिटी के अंदर आपकी टीम है तो वो काम जल्दी करके आसान हो जाता है। और जल्दी करके आप जो आपका जो गोल है, आपका जो टारगेट है, आप जल्दी करके उनको अचीव कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यदि टारगेट को अचीव करना है तो डेफिनेट आप अकेले मेहनत करके उनको जल्दी करके अचीव नहीं कर सकते हैं। आपको टीम के साथ में काम करनी चाहिए, जो हम लोग डेली के डेली टीम के बारे में आपको बात करते भी हैं। यदि वाकई में आपका ड्रीम बड़ा है, सोच बड़ी है, तो डेफिनेट है आपको ड्रीम के हिसाब से आपको खुद को अपनी पायदान धीरे धीरे करके आगे बढ़नी चाहिए। आपका जो ड्रीम डिसाइड है, आपका सपना बहुत बड़ा है, तो एक साथ में बड़ा सपना ना दे। यदि बड़ा सपना है तो उस सपने को 10 टुकड़ों में आप तोड़ दें। क्योंकि यदि बड़ा सपने को आपको हासिल करना है तो आपको कई तरह के उस सपने को तोड़ना पड़ेगा। एक साथ में एक आदमी एक साथ में पहाड़ को ऊंचा नहीं कर सकता है, मगर पहाड़ को यदि पत्थर को टुकड़े टुकड़े में बांट देते हैं तो हम पहाड़ भी तोड़ सकते हैं। यदि इस तरीके से आपका बड़ा गोल है और बड़ा गोल को अचीव करना है तो डेफिनेट है कि आपको उस पहाड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। यदि आपके पास में 1 करोड़ रुपए का कर्ज भी है तो 1 करोड़ का कर्ज एक साथ में आप नहीं चुका सकते हैं। यदि उस 1 करोड़ की कर्ज को कई भागों में बांट देते हैं तो डेफिनेटली धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े में बांट देते हैं तो कई सालों के अंदर आप उस 1 करोड़ का कर्ज भी चुका सकते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जितना टुकड़े में आप अपने ड्रीम को भी डिसाइड करेंगे, ड्रीम को बांट देंगे और टुकड़े टुकड़े में करके हासिल करेंगे तो आपका वो जो सपना है वो हासिल होता जाएगा। ये कोई मैं हंसी मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, रियल फैक्ट गोल की बात कर रहा हूँ। यदि जिंदगी में वाकई में आपको गोल को अचीव करना है तो इस पॉइंट के पीछे वो ताकत है जो कहीं पर भी फ्री ऑफ एजुकेशन आपको ये चीजें नहीं मिल सकती है। अब मैं बात करूं दोस्तों, हम दुनिया के अंदर जिस टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी की, जिस इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी शक्ति अपने आप को पहचानने की है। यदि इस ब्रह्मांड के अंदर केवल आपने अपने आप को पहचान लिया, हम केवल जिंदगी भर क्या करते हैं, दूसरे की घर की तारीफ देखते हैं, फला व्यक्ति कितना बड़ा अमीर व्यक्ति है, फला व्यक्ति देखने में कितना अच्छा है, फला व्यक्ति के पास में कितना बड़ा बढ़िया गाड़ी है, उनके पास में कितना पैसा है। जिंदगी भर हम दूसरों की तारीफ के अलावा हमारे पास में कुछ होता ही नहीं है। उसकी तारीफ की वजह से हम अपने परिवार के अंदर भी यही चीजें हम अपने एजुकेशन देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों ये पूरा 100% रॉन्ग है, गलत है। यदि जितना ज्यादा आप दूसरों को देख करके, दूसरे की अदर पीपल की बारिश यदि आप अपने घर के अंदर ये डालना शुरू कर देते हैं तो आपके घर के अंदर वो नेगेटिविटी का माहौल क्रिएट हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि दूसरों को देख करके कभी भी अपने घर के अंदर इस तरीके से प्रोत्साहित ना करें। आप केवल अपने आप को एक आईना बना करके देखो, यूर सुपरमैन, आप एक वाकई में बहुत अच्छे व्यक्ति हो, आपके पास में सारी काबिलियत है, मालिक ने सब कुछ आपके अंदर दिया है। आपके पास में अपने आप को सुंदर मानो, आप दुनिया के बेहतरीन इंसान हो, आप बेहतरीन सुंदर देखने में इंसान हो, आपके पास में बहुत बढ़िया प्यारा दिल है। ये सब चीज अपने आप के लिए बेहतरीन प्यार करना सीखो। जिस दिन अभी अपने आप से प्यार करना सीखेंगे तो आप अपने आप को प्यार करने लगेंगे। ये प्यार करने लगेंगे तो ब्रह्मांड आपको अच्छा लगेगा। जिस दिन आप अपने आप को पहचान जाएंगे दुनिया, ये मान के चलिए, हकीकत बता रहा हूं, उस दिन आपको एक नई दुनिया आपको दिखने लग जाएगा। तो दूसरों के बजाय आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर दो। दोस्तों ये हकीकत बता रहा हूं आपको, ये गेमिंग चेंज वाला पॉइंट हो जाएगा ये। इसी तरह से बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर दोनों में डिफरेंट क्या है। एक जो बिजनेसमैन होता है वो हर तरीके की रिस्क ले सकता है, रिस्क के बारे में वो सोचता है, बिना रिस्क के जिंदगी में कुछ है ही नहीं। और एक जो नौकरी वाला जो आदमी होता है वो क्या करता है, जिंदगी भर ओनली फॉर नौकरी करता है, ओनली फॉर एक रिस्क नाम करके चीज उनके पास में होती नहीं है। तो हमें क्या कि जॉब्स के बारे में थोड़ी सी अलग हमारी सोच रहनी चाहिए
और हमारी जो एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करो। एंटरप्रेन्योर क्या होता है कि कई तरीके की चीज के बारे में सोचता है, कि बड़ा कुछ करने की सोचता है। तो बड़ा कुछ करना है तो आपको एंटरप्रेन्योर की तरह आपका सोच होना चाहिए। बड़ा गोल अचीवमेंट कैसे किया जाए, बड़ा लोगों को कैसे बनाया जाए, बड़ा सोच कैसे दिया जाए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कैसे किया जाए। उसके पॉइंट मैंने बताया है, ये सारी चीजें जुड़ी हुई है हमारे वे वीटर ऑफ द पावर प्रोजेक्ट। ये वीटर पावर जो प्रोजेक्ट है, तो डेफिनेट है कि आपको सारी चीजें आज का कैलकुलेशन समझ में आया होगा। हमने आपको 30 मिनट का जो समय बताया था, उसकी जगह पर मैंने आपका 35 मिनट का समय लिया है। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि काफी टाइम मैंने ले लिया है। मेरी तरफ से यदि आपको ज्यादा टाइम लगे तो मेरी तरफ से आपको मैं सॉरी मांगना चाहूंगा। मगर जहां तक मेरी उम्मीद है, जो वीटर जो प्रेजेंटेशन है जो मैंने आपको आज बताई है, यदि इन बातों को आपने अमल कर दिया, मैं डेफिनेट कह सकता हूँ आपकी जिंदगी के अंदर, आपकी फैमिली के अंदर एक नई रौनक आएगी। मेरी सेशन आज यही तक है। बाकी बातें हम लोग अपडेट्स के ऊपर बात करेंगे। जहां तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को बातें अच्छी लगी होगी, और आपने जो मेरी बातों को इतनी सहनशीलता के साथ में मेरी बातों को सुना, इसके लिए मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और इसके साथ में दोबारा करके, यदि हमारे यहाँ पर मौजूद है मोहित, तो यस सर, प्लीज ऑन द स्टेज एंड टेक ओवर।